इस जगह से बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरी। जब हाई स्कूल में था तो अपने दोस्तों के साथ छुप छुप कर यहाँ आया करता था। जानती हो, उस वक्त भी एक लड़की मेरे साथ थी, बहुत खामोश तबीयत और रूहान सी चेहरे वाली। तो हम दोनों ने टोस्ट ऑर्डर किया था उस वक्त, चाय के साथ। जैसे ही टोस्ट खाना शुरू किया, चीज की एक लंबी लेयर होती है, जैसे ही हमने टोस्ट खाना शुरू किया वो लेयर लंबी ही होती चली गई। मैं उसकी तरफ देख रहा था और लड़की मुझे देख रही थी। आखिरकार हमने थककर टोस्ट खाना ही छोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ऐसा ना हो कि डबल चीज की वजह से टोस्ट छोड़ना पड़े मुझे। मैं खुद भी काफी अच्छा टोस्ट बना लेती हूँ। उरूज और दरिया दोनों को ही मेरे हाथ का टोस्ट बहुत पसंद है। उसमें थाइम, चिलीज और भी बहुत कुछ डालती हूँ मैं। काफी दिलचस्प है, मैंने इस तरह ट्राई नहीं किया। अगर तुम्हें ऐसा टोस्ट खाना है तो बोल सकते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, हार मान ली मैंने। हरी मिर्च और लाल मिर्च शामिल करवा देते हैं उसमें, ऊपर से काली मिर्च भी डलवा देंगे। और जब हमारा मुंह जलेगा तो हम जलते हुए मुंह से बात करेंगे। लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। टोस्ट खाने के बाद सोच रहा हूं कि हम उस पहाड़ी पर जाएं। सुबह तक उन पहाड़ों के बीच घूमते रहेंगे। अम्मी के अजाब से तो बेहतर है कि थोड़ा मजा कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया। चलो एंजॉय करो। आप भी। ये मफरूर आशिकों की जगह है। आपको सारी जगहों का बहुत पता है वैसे। लगता है आप भी काफी दिल फेंक हैं। इसके लिए दिल फेंक होना जरूरी नहीं। और हाँ तुर्कान, हाई स्कूल के लड़के को कहां पता होता है कि मोहब्बत क्या होती है। ऐसी जगहों का तुम जानती हो? नहीं जानती। मैं इस तरह पहले कभी किसी के साथ नहीं गई। अच्छा वाकई? आज तक कोई पसंद नहीं आया तुम्हें? आप कह रहे थे ना कि वक्त आने पर मुझे पता चल जाएगा। क्या था वो? क्या तुम अभी भी उसी बात पर हो? हाँ, मुझे जानना है। ऐसी क्या राज की बात है? ये कोई राज नहीं है। बाज़ औक़ात आपको किसी मसले को समझने के लिए उसे जानने की जरूरत होती है। आपको वक्त की जरूरत होती है। ये भी कुछ ऐसा ही है। ठंड लग रही है क्या तुम्हें? हाँ। अब घर चले क्या? तुम चाहती हो कि हम जहन्नुम की तरफ वापस लौट जाएं? चाहे जहन्नुम ही सही, लेकिन अब वो घर मेरा भी है। आप यहाँ? हेलो मीने। मेरे घर में यूं घुसने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा घर, लेकिन ये घर तो मेरा है। चाहती क्या है मुझसे? कैसा रहा इज़मीर जाना? जाहिर है तुम्हारा खानदान बैरूने मुल्क से आया है तो उनसे मिलना जरूरी था। आप कैसे जानती हैं मेरे खानदान के बारे में? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यकीनन तुम पर फख्र तो होता होगा उन्हें। आखिरकार बूढ़े शौहर से पैसे हथिया कर और अब कोरमान खानदान के वारिस के पीछे पड़ गई हो तो जाहिर है खुश तो होंगे ही वो। मेरे घर से फौरन निकल जाएं आप। अपनी हद में रहकर बात करो मुझसे। मेरे बेटे से दूर रहो ये कह कर थक गई हूँ अब मैं। यकीन करें मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह समझ चुकी हैं। उसके बावजूद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। याद रहे,
उमर मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता। अफसोस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत अहम हो, कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तुम मेरे बेटे के लिए दिल बहलाने के सिवा और कुछ नहीं। जैसे ही तुमसे दिल भर जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। आपको अपनी ही इन बातों का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। सरप्राइज होगा आपके लिए। और वो ये है कि उमर तलाक दे रहा है तुर्कान को। मुझे सब पता है। इस दफा जीतेंगी नहीं आप। उमर को जिसने जीतना था उसने जीत लिया है। तुम अब जो लड़ाई लड़ रही हो वो किसी काम नहीं आएगी। उमर तुर्कान को कभी नहीं छोड़ेगा। वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, बतौर मियाँ बीवी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ, ये गलत है, नहीं हो सकता बिल्कुल। अच्छा, वाकई में क्या मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना गलत है, या ये बेहुदा हरकत है जो तुम अपने शौहर को छोड़कर कर रही हो? बताओ जरा। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, बहुत आगे। वो औरत जिसने अपने शौहर को धोखा दिया, उसकी तरफ क्यों जाएगा? वो उसी की तरफ जाएगा जिससे उसने शादी की। जी कहिए अम्मी जान। तुर्कान, मेरी जान, तुम्हारे बाबा अभी अभी गए हैं। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए सोचा कॉल करके पूछ लूं। मुझे अभी तक उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। अब उमर का रवैया कैसा है? दोबारा तो तलाक का नहीं कहा ना? नहीं, फिलहाल हम ठीक हैं। तुर्कान, ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे बेटा। तुम्हारी आवाज तो कुछ और ही कह रही है मुझसे। बेटा सच बताओ, कोई परेशानी की बात तो नहीं? सब कुछ ठीक है अम्मी जान। अम्मी, उमर नाश्ते पर वेट कर रहे हैं मेरा, उनके पास जा रही हूँ मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ। तुर्कान, नाश्ते के दौरान देखना कि उमर का मूड कैसा है। अगर ठीक हो तो बात कर लेना, देखना कि कोई बदमज़गी ना हो, ठीक है? प्यार और इत्मीनान से बात करना। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी जान।